हेलो गाइस, वेलकम है फिर से मेरे नए रिएक्शन वीडियो में। आप लोग मस्त होंगे तो बिना देरी किए सबसे पहले रिएक्शन करते हैं वीडियो में, ठीक है? बने रहे मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट। देखिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मेरा मैसेज नहीं, एक शौहर ने मैसेज दिया, उसने मुझे कहा था आगे कन्वे कर देना, तो सो दैट्स व्हाई आई एम कन्वेइंग योरसेल्फ। मेरा मैसेज, एक शौहर का कहना है कि अगर बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस लेना तो समझ जाओ या वो घर का काम निपटाएगी या आपको। ओए मारती है भाई, साड़ी लगा के तेरी माँ की। वाह वाह वाह, क्या बात की आपने भाई। वो सास ने पहले दिन ही अपनी बहू से कहा, बेटा देखो बिल्कुल शर्माना मत, इसको अपना ही घर समझना। 15 घंटे बाद सास ने कहा, अरे भाई इसको कोई जगह, जब से आई सोए जा रही। हाँ देखो तो उसने कहा था ना अपना घर समझना। और हमारे मुल्क की शादियों में रिश्तेदारों की कौमी शिकायत क्या होती है? हमें तो किसी ने स्टेज पे बुलाया ही नहीं, ना हमारी किसी ने फोटो खींची, नहीं हमारी वीडियो बनी। सारी कोल्ड ड्रिंक वहीं जा रही थी, कोरमा वहां जा रहा था, उसमें बोटियां ज्यादा थी, मैंने गिनली 11 थी। हमारा मुल्क शायद इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, जब हमारे यहाँ बारिश होती है ना तो हम फसल उगाने के बजाय रोमांस करना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह। बरकत, ये बताओ प्यार में क्या होना चाहिए? प्यार में खड़ा होना चाहिए। मुश्किल में नहीं, मेरा मतलब है मुसीबत में, प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा होना चाहिए। मुश्किल वक्त में अगर आपका प्यार ही आपके साथ नहीं खड़ा तो कद्दू का प्यार। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, क्या हाल है? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपने बाल नहीं बनाए हुए आज, बड़े उजड़े हैं। बाल देखे, मैंने लड़कियों को देख कर ना बालों पे हाथ फेरना छोड़ दिया। क्यों? लिफ्ट तो कराती नहीं है, कहीं आपकी तरह गंजा ना हो जाऊं। मेरी तरह? वाह वाह वाह, ऐसे डोले बना लेते ना लोग। हाँ। जब अपनी बीवी से पिटते हैं बाद में कहते हैं चल तेरा क्या फायदा। लेकिन यार माशाल्लाह बन रहे हैं आप, ये देखें। वाह वाह। नहीं, आजकल जो दौर चल रहा है ना, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आजकल जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर है, इस वजह से घरों में नेगेटिविटी आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मैं आपको क्लियरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ। हमारे माशरे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है? अब आप देखो, बीवी कह रही है शौहर से, बीवी कह रही है शौहर से, उठ जाइए ना प्लीज, ये कोई टाइम है सोने का, उठिए ना प्लीज। शौहर करे, कौन सो रहा है, मैं तो जाग रहा हूँ। बीवी कह रही है मैं आपको नहीं उठा रही। हाय हाय, बच्चों को मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों को आप रात को उठाएं ताकि वो दिन में सोएं, क्योंकि हाउसवाइफ जो है वो सारे काम दिन में कर रही होती है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग बीवियां ये करती हैं कि बच्चों को रात को उठा देती। वो सास ने अपनी बहू से कहा ना कि मुंह बंद रखो अपना, तुम्हारा मैका नहीं है, ये ससुराल है। बहू ने कहा आप भी जरा ब्रेक पे पैर रखिए, आपका भी ये मैका नहीं है। अभी कुछ चीजें आपको वक्त के साथ साथ पता चलती, कुछ चीजें आपको आधी उम्र निकल जाती तो फिर पता चलती है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, मुझे किस का इंकशा हुआ। आप देखो यार, इंग्लिश फिल्म देखकर मुझे पता चला कि किचन में सिर्फ खाना नहीं बनाते। हाँ, मैं समझ गया इनकी बात। देखिए, इंग्लिश फिल्मों में किचन इतने साफ दिखाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है वहाँ खाना बनता है। और हमारे घर के किचन देख लें, लाल बैग घूम रहे हैं, कड़ी पड़ी हुई खुली हुई, पक्षियां घूम रही हैं। इसको ढक तो दो यार, ये लेकिन बुरी बात है। उसके बगैर जायका भी नहीं है यार, उसके बगैर मजा भी नहीं है। ये लोग कहते हैं। हाँ, यही हालात हमारे मुल्क के 76 साल से। अल्लाह। अब ये बताओ हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं 76 साल से हमारे मुल्क में, सब कुछ जो ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हाँ। एक गांव में एक चौधरी के यहाँ चोरी हो गई। उस चौधरी ने पूरे गांव को कसम देने के लिए बुला लिया। 4 आदमियों ने चादर उठाई, उसके ऊपर कुरान रखा और कहने लगे गांव का हर बंदा इसके नीचे से गुजरेगा, जो मर गया समझो चोरी उसने की है। पूरा गांव चादर के नीचे से गुजर गया, कोई भी नहीं मरा। पूछे क्यों? जिन्होंने चादर उठाई हुई थी वो चोर थे। वाह 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 वाह। ऐसी 2 लड़कियां ट्रेन में जा रही थी, आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की कहने की मैं तो उससे शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होगी। दूसरी कहेंगी अगर 2 लाख वाला नहीं मिला, कहेंगी फिर मैं उससे शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी। कहेंगी अगर 1 लाख वाला भी नहीं मिला, कहेंगी फिर मैं उससे शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपए होगी। ऊपर बर्थ पे एक बंदा सो रहा था, कहने लगा भाई जब 35,000 तक बात पहुंच जाए मुझे जगा देना। क्योंकि तनख्वाही 35,000 रुपए। अब देखिए ना हमारे, अच्छा हुई उसी से होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, ये गरीब सिर्फ सबर का फल खा रहा है। ये सारा फल अमीर खा रहा है यार। वाह 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 वाह। यार मैं आपको बताऊं, देखो मेरा मुद्दा वही है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या? देखो हमारे यहाँ के लड़के जो है ना, अक्सर लड़के इतने मासूम होते हैं, वो बेचारे माहौल को नहीं समझ पाते। अब आप देखो, इसकी क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं। आप देखो, एक लड़का मुझसे कर रहा है, एक लड़का मुझसे कर रहा है, बरकत भाई, एक लड़की ने मुझसे कहा सुनो आते हुए जो है ना प्रोटेक्शन लेते हुए आना। मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर चला गया। हाय हाय, इस मुल्क में प्रोटेक्शन के बिना गुजारा नहीं है। ये हमारे सियासतदान जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये किसी वजह से करते हैं यार। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है यार। भाई मैं मोबाइल छिन जाता है यार, आप गार्ड रखो अपने साथ यार। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, वाला गार्ड रखो। और एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं रिश्ते अगर दिल में हो तो टूटने से भी नहीं टूटते। कहते हैं रिश्ते अगर दिल में हो तो टूटने से भी नहीं टूटते, और अगर रिश्ते दिमाग में हो ना तो जुड़ने से भी नहीं जुड़ते। हाय हाय यार, ये रिश्ते से याद आया,
अभी मेरी एक लड़की दोस्त थी, उसकी डॉक्टर के साथ रिश्ता हो गया, शादी हो गई भाई। कह रही अजीब मसला हो गया। क्या? मैं फीलिंग्स बताती हूँ, ये दवाइयाँ लिख देता है। क्या है? वाह वाह, वो डॉक्टर ने लड़की से कहा ना कि रात को क्या क्या खाया था, लड़की ने कहा पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। कहने का सच सच बताओ, ये सोशल मीडिया नहीं है, टिंडे खाए थे, टिंडे। देखिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज नहीं है, एक शौहर ने मैसेज दिया, उसने मुझे कहा था आगे कन्वे कर देना, तो सो दैट्स व्हाई आई एम कन्वेइंग योरसेल्फ। मेरा मैसेज, एक शौहर का कहना है कि अगर बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस लेना तो समझ जाओ या वो घर का काम निपटाएगी या आपको। होए मारती है भाई, साड़ी लगा के तेरी माँ की इधर आ ठक। मैंने देखा। वाह वाह वाह, क्या बात की आपने भाई। वो सास ने पहले दिन ही अपनी बहू से कहा बेटा देखो बिल्कुल शर्माना मत, इसको अपना ही घर समझना। 15 घंटे बाद सास ने कहा अरे भाई इसको कोई जगाओ, जब से आई सोए जा रही है। हाँ देखो, तो उसने कहा था ना अपना घर समझ। अच्छा बात पता है क्या, आपने बहुत प्यारी बात की। आप देखो एक लड़की ने बहुत प्यारी बात कही, अगर माँ बाप को रखने का हक बेटियों को मिल जाता तो पूरे मुल्क में एक भी ओल्ड एज हाउस नहीं होता। हाय हाय हाय, क्या बात की क्या है। बात की। और इसी बात पे एक लड़के ने बड़ी समझदारी वाली बात की। क्या? कि अगर ये लड़कियां अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान लेती तो इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में भी कोई ओल्ड एज हाउस नहीं होता। हाय 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 हाय। और आपकी इसी खूबसूरत बातों पे मुझे याद आ गई है मेरी गेस्ट, आज की गेस्ट। अरे हम तो भूल गए थे कि गेस्ट तो भूल गए थे। आप उनको फील कर सकते हैं। अरे उनको आप उनको स्मेल कर सकते हैं। शी इज वेरी प्योर। इतना प्यारा परफ्यूम लगाती हूँ, इतना महंगा परफ्यूम, मेरी तो 6 महीने की पॉडकास्ट के पैसे। अच्छा, जो उन्होंने परफ्यूम खरीदा। आपकी और मेरी भरपूर तालियों में। हो गया, आप 6 महीने में कितना दे रहे हो। हाँ, आपकी और मेरी भरपूर तालियों में तशरीफ लाई हैं युसरा ज़ेब खान। थैंक यू युसरा, थैंक यू वेरी मच। और युसरा, पहले आप सिर्फ युसरा आती थी, अब ज़ेब खान भी हो गई है। हाँ। पहले तो हमने शी इज ऑलरेडी ज़ेब ऑलरेडी। और ये नाम आपको ज़ेब देता है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पेशली मैं फिर आप बोलते रहिए, छोटी सी बात, स्पेशली इस शो के लिए लंदन से नहीं आई हैं, ये अपने घर के काम काज के लिए आई हैं। हमारे शो में फ्री थी तो आ गई काम के लिए। थैंक यू। एग्जैक्टली। लेकिन इतना ट्रैवल अभी आप बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में थी अभी आप हैं? पहले आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो आप माशाल्लाह बोल दें कि इतना ट्रैवल माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह। नजर नहीं लगा। बैग तैयार रखा हुआ है इसमें, बैग उनका पैक है। वाकई बैग पैक ही रहता है। अपने मुल्क के मतलब एल लगे हुए, वो तो देखो लाइट लगी हुई है। लाइट लगी हुई है। यार मैं शूटिंग पे गई हुई थी। एक शेर आपको डेडिकेट करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें। मेरी रूह की तलब हो तुम, मेरी रूह की तलब हो तुम, मेरी रूह की तलब हो तुम, बेशक सबसे अलग हो तुम। वाह, क्या शेर बोला, मेरे जिस्म की तलब हो तुम। वाह, है रूह बोला। अच्छा, मेरे रूह मेरी हाँ हाँ, लेकिन मेरा दिमाग वही है। अच्छा युसरा जी, मैंने बचपन से सुना है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा नंबर लेती हैं। मुझसे तो आज तक किसी ने नंबर नहीं लिया। पढ़ाई में। पढ़ाई में हाँ। वैसे तो लड़के ही नंबर लेते हैं यार। मोबाइल नंबर समझ रहा हूं जब से। क्या वैसे क्या तो लड़के नंबर क्या लेते कर रही हो, इतना ग्लोइंग और किसके कहने पे कर रही हो? इतना ग्लोइंग कर रही हो? Growing क्या वजह या है? glowing? ग्लोइंग यार मेरी स्किन यूके में इतनी खराब हो गई थी। आई वाज इन बर्मिंघम, मेरे यहाँ एक्नी ये सब कुछ हो गया था, बट मैंने कराची का पानी मुझे इतना रास है कि मैं यहाँ आई और मैं ग्लो करने लग गई हूँ माशाल्लाह। पानी कहीं का भी हो, कराची का पानी आप नहीं भूलेंगी। हाय हाय हाय, ये पानी से यार यार कराची में हर जगह से पानी निकलता है। होम टाउन है ना। रोड पे कहीं चले आओ, पाइपलाइन फटी हुई पानी निकल। यार, ये पानी से मुझे याद आया, ये कतरे कतरे से इंसान कमजोर होता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कतरा मुझे एक कतरा बात करके कहते बताओ हैं अभी दरिया ऑफियर। बनता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी ऑफियर मैंने इनसे पूछा कि आप गोरा होने के लिए क्या कर रही हैं, तो मुझसे कह रही हैं ये पूछो मैं काला होने के लिए क्या कर रही हूँ। ये पहले बहुत गोरी थी और ये स्पेशली काला हुई है, तो कैसे काली? कहाँ से काली? आप तो माशाल्लाह बहुत गोरी हैं। यार नहीं, बाकी मेरा कलर पहले से टैन हुआ है क्योंकि वी आर पठान, सो पठान से बहुत गोरे होता है। आपने देखा है ना लैला कितनी गोरी है। हाँ, तो मैंने मैं क्या देखा। करती हूँ, मैं जाके सन में बैठ जाती हूँ और सन बात लेती हूँ। अरे मुंह काला होता है? मुंह क्या? नहीं, पाँव भी हाथ भी। अच्छा मैं भी सूरज के आगे बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक चीज काली होती है। आप तो मुंह काला आपके करते होंगे। करतूत काले हैं यार। इनका मुंह काला होता है, आप करवाते हैं मुंह काला। अच्छा युसरा जी, ये क्या बात है? पहले लड़कियां सिर्फ इजी लोड मांगती थी, अब कह रही है गैस का सिलेंडर भी भरवा के दो। क्योंकि गैस नहीं आ रही होगी ना। हाँ, तो अब ये क्या फरमाइशें शुरू? यार मैं आप लोगों के शो में क्यों नहीं आना चाह रही थी? क्यों? पता है Why? यार, ये दोनों मुझे ये तो फिर भी ठीक है, ये बरकत मुझे बोलने ही नहीं देता है। मैं आपको बोलने देता हूँ, बोले कबूले कबूले बोले। हाथ रख लेते हैं आप। हाँ नहीं बोले 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 प्लीज आज बोले। ये ना बहुत वाहियात हरकत आपने कितने शो किए इसके साथ अभी तक अंदाजन? 3।
3 4 है ना, मैं 3000 कर चुका, मुझे नहीं देता बोलते। नहीं यार, ये क्या मेरे पे इल्जाम है? हमें ही बोलने दीजिए, वो तो अल्लाह का शुक्र है, एडिट हमारे हाथ में, हम लगा देते मुझे हैं। तो लगता है ये अपनी मामा के पेट में बोलता होगा मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर आप कहीं और जाने का बोलती थी? निकालो। मैं तो कुछ भी नहीं बोलती होंगी ना, ऑफ कोर्स। ये जितनी अच्छा, एक सीरियस सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक माशरे का सवाल है, आप तक रख रहा हूँ, क्योंकि आप आई हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सवाल पूछूं जो अमूमन नहीं पूछ। हाँ प्लीज सोफिस्टिकेटेड करिएगा, गंदे नहीं करिएगा। गंदे मैं करता नहीं हूँ, ये एडिट वाले लगा देते हैं, मुझे नहीं पता। एक सवाल मेरा, ये क्या ये बस सच है कि आजकल के लड़के जो हैं वो शादी से पहले ही दूध पिलाई की रस्म कर लेते हैं? उसकी वजह मैं क्या आपको हो रही होती है वहाँ का जो बचा हुआ होता है वो पी उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बाहर 12 बजे हमारे यहाँ बलाव हो गया कि शादी हॉल बंद हो जाएंगे, तो पहले ये रस्म होती थी घर पे जाके, लेकिन अब वहीं हॉल में कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को ना, लड़कों को एक शौक होता है कि यार पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, रस्में पहले कर यार कर लो। कोई 1-2 साल से तो मैं किसी शादी में नहीं गई हैं? 1-2 साल से मैं किसी शादी में नहीं गई। नहीं तो शादी होते हुए देखी ख्वाब में? तो जिस मुआशरे में तुम रहती हो वहाँ शादी होती है? शादी में क्या क्या शादी में क्या है? यूके में रह रही है ना? अच्छा यूके, शादी हाँ में होती है। यूके में अच्छा शादी में क्या क्या लवाजमात होते हैं, ये पता है? लवाजमात पता है? लवाजमात मतलब जहेज दिया जाता है ये। तकिया, बिस्तर, हमने अलमारी। शादी सीखी ही नहीं। तुम्हें शादी करना आती यार नहीं? शादी में ये सिखाया जाता है, अम्मा आपको खाना पकाना सिखाती हैं, घर को घरदारी सिखाती हैं। नहीं, आप सही करेंगे। अम्मी ने आपको क्या बताया कि शादी में खाना? घरदारी सिखाइए, घरदारी के कैसे घर को संभालते, खाना पकाना, हस्बैंड को इज्जत देना, हस्बैंड अगर बिदक जाए, हाँ, सासू माँ को इज्जत, सासू ससुर का ख्याल रखना। What do you mean by husband अगर बिदक जाए? नहीं, हस्बैंड अगर बोले कि भाई मैं जा रहा हूँ, फिर 1 हफ्ते बाद आ रहा है, या फिर मैं तो इतना मारूंगी ना, मेरा हस्बैंड अगर एक रात भी गायब हुआ, बहुत मारूंगी। ये तो रात का हिसाब रख के बैठी है भाई। हाँ रात को अलाउ नहीं है। अच्छा रात में गायब ना हो बस, क्योंकि रात में खुद जाएगी। नहीं मतलब घूमने फिरने का घर पे रह के पहरेदारी करूंगी, जाके दिखाए हड्डियां तोड़ दूंगी। अच्छा एक बात ये है, शौहर सुबह तो जॉब पे गया हुआ है, शाम को आ रहा है घर पे, बीवी कह रही रात को कहीं नहीं जाना, वो जाए कब? और तो हो सकता है जाए अगर क्यों, उसके- बीवी घर पर है अगर उसकी नाइट ड्यूटी हुई, हाँ ये बात भी है। तो फिर मैं नाइट ड्यूटी पे साथ जाऊंगी। अच्छा नाइट ड्यूटी थोड़ी होगी। What do you? मैं भी वही जॉब करूंगी। बहुत इनमेच्योर स्टेटमेंट दे रही हो तुम। नहीं, ये गलत मैं वही जॉब करूंगी, बस मैं इमेच्योर हूँ, ठीक है। बस ठीक है, फिर तो जल्दी तरक्की हो जाएगी। जल्दी तरक्की हो जाएगी। हाँ लेकिन मुझे तो शादियों में 2 चीजें पसंद है। क्या भाई? खाना और रिश्तेदारों की लड़ाई है। ओए होए मैं तो इसलिए यही देखने जाता हूँ। अच्छा ये मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू से, गरीब रिश्तेदारों में लड़ाई, अमीरों में नहीं होती लड़ाई। होती है, अमीरों में भी लड़ाई होती है। मैं शादी अमीर में। तो नहीं हूँ यार, कि मैं भाई तो मेरे को बहुत गरीब हूँ। मुझे आगे नहीं बिठाया। और हमारे मुल्क की शादियों में रिश्तेदारों की कौमी शिकायत क्या होती है? हमें तो किसी ने स्टेज पे बुलाया ही नहीं, ना हमारी किसी ने फोटो खींची, नहीं हमारी वीडियो बनी, सारी कोल्ड ड्रिंक वहीं जा रही थी, कोरमा वहां जा रहा था, उसमें बोटियां ज्यादा थी, मैंने गिनली 11 थी। और अच्छा अब ये वैसे ये शिकायत ना खत्म होती जा रही है, जब से ये सेल फोन अच्छे आए ना, हाँ। लोग खुद ही अपनी तस्वीरें खींच के तो वीडियो बना के एंजॉय कर लेते हैं। ये एक मसला हल होता है, लेकिन फिर भी होता है। तुम अपनी शादी वैसे ही करोगी, मतलब कि जैसे लाइक अच्छा एंट्री हो होगा रही है। क्या कि आपकी शादी में जरा ये क्या होगा, क्या माहौल क्या होगा, कितने लोग होंगे कमरे में? कमरे से पहले अच्छा सॉरी, कमरे से क्या पहले। बताया? मतलब कहता है, सेज कमरे सजाने में के लिए। कितने लोग? नहीं सॉरी मैं क्लियर करूं, सेज सजाने के लिए कितने लोग, आजकल तो बड़ी सेज सज रही है भाई। सेज मतलब जो बेड सजता है। हाँ बैग सजता है। ओहो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी शादी के कमरे में ऐसा हुआ, किसने किया था मजाक, खाली कैमरे का कवर नहीं होता, वो कवर कोने में लगा दिया। सब रिकॉर्ड में करो, और मैं डर गया, मैं समझा मैं अपनी कैमरा है। शादी का कमरा खुद सजा लूंगी भाभी, प्लीज मैं खुद सजा। नहीं, अच्छा एक बात बताएं, वैसी शादी करेंगे जैसे एंट्री होती है आजकल चिंची में। और कितना अच्छा लगता है। वेस्पा पे, चिंची पे। अच्छा ये देखो मत, ये गरीब की मत मारी गई है, गरीब भी चिंची में एंट्री कर रहा है। अबे तू तो सुबह वैसी काम पे चिंची पे जाएगा। नहीं मैं वो पालकी नहीं होता उसमें आऊंगी, वो जैसे डोली सी नहीं डोली, लेके डोली, भाई डोली। उठा कर लेकर आते। हाँ अच्छा भाई उठा के तो कितने डोली गुंडे उठा के ले जाते हैं। हाँ, मुझे तो बड़ा ये शौक है, मुझे कोई गुंडे उठा के ले जाएं। ओए ओए ये इसको गुंडे उठा के ले और ये फिर लड़े उनसे, फाइट नहीं करे। वो माफिया, लाइक वो जो हमने एक फिल्म नहीं देखी थी 365 डेज, वो लड़की को उठा के किडनैप करके ले जाते, बड़ी फेमस थी। 365 days? वैसा कोई हीरो, क्या फिल्म है, मैंने नहीं देखी। टीचर हीरो नहीं उठा के मैंने लेके नहीं जाते देखी, थे। मैंने सिर्फ सुना है। मैंने भी इसे सुना है। एक सीरियस तो सवाल आपका है। दिल चाहता है कि आपको कोई उठा के ले जाए डोली समेत? नहीं मेरा दूल्हा ही लेके जाए मुझे। इसका दूल्हा ही लेकर होता है जाए। ना, कभी कभी किसी दुल्हन की तमन्ना भी तो होती है। अच्छा तो मैं अच्छा, किसी गैंगस्टर से शादी करूंगी। हाँ, अच्छा, तुमने देखा ये। अच्छा तुमने वो देखी है द नेक्स्ट 365 डेज? सारे देखे हैं मैंने। हाँ ये भाई ये गुंडों की फिल्म Free है, आप देना तो यार, देखिएगा। क्या करे, कोविड। ये आप तो भाई घातक देख रहे हो, आप दामिनी देख रहे हो। अरे यार ये फिल्में थी खुदा की कसम। हमारी पाकिस्तानी पुरानी फिल्में देखो, इंडियन फिल्में देखो, ये सारी। मैंने तो एमिली इन पेरिस भी देखी है भाई। लंदन एंड पेरिस। एमिली इन लंदन एंड पेरिस में आपको मुझे- टेरिस पे चढ़ के दिखाऊं। एमिली इन पेरिस। ये मुझे फिल्म बता के चले गए, बस मैं देखूंगा। इन इवनिंग इन पेरिस मिल जाएगी? मैं आपको दिखाऊंगा। इन Emily, इवनिंग इन पेरिस में आपको दिखाऊंगा। इमली एंड कटारे क्या?
अबे यार अल्लाह कहाँ फंस गई। अच्छा एक सवाल है, क्या ये बस सच है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर मोहब्बतें जो हैं वो सिर्फ किस ना देने की वजह से ही खत्म हो जाती हैं? जी सवाल है। बच्चों की होती है ना, छोटे बच्चों के जैसे। आय हाय हाय, मैं समझ गया आपने क्या बोला है। आप क्या? किस का मुंह बंद करवाएंगे? यार है ना? पता है आपको, किसी एक का भी मुंह बंद करवा दो ना, फिर बहुत सारे लोगों का करवाना पड़ता है, तो वाह, बेहतर है किसी का भी ना करवाओ। अच्छा युसरा जी, मैं आपको एक बात हाँ, बताऊं, हाँ, भाई आप भी सुनिएगा। हमारा मुल्क शायद इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, जब हमारे यहाँ बारिश होती है ना, तो हम फसल उगाने के बजाय रोमांस करना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह, ओ ले गया ओ ले वो गया। टाइम होता है फसल उगाने का। वाह 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 वाह। वो अपनी फसल के चक्कर में लगे हैं। समझ गया हमें प्यारा, फसल इसमें तो तो- बनता है, समझ गया प्यारा। हाँ, अच्छा जिन लड़कियों की अदाएं कातिल होती हैं उन्हें जेल होना चाहिए, होना चाहिए। वाह वाह है वाह ना? वाह। तो आपको तो फिर मैं तो मैं जेल में ही रहती हूँ। अच्छा रहती जेल में आप? अच्छा अभी आपने पिछली दफा जब आप आई थी, 2-3 दफा जब आपने बड़े डरावने वाकयात सुनाए थे, उन जिन्नात का क्या हाल है? कुछ नया है या वही पुराने चल रहे हैं? यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, हमारे तो पीछे ही पड़ गए। तो जाहिर सी बात है, पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, आपने माहौल ऐसा बना के दिया उनको। पीछे इंसान पड़े में जुनात तो नजर नहीं आ रहे। आई स्वेयर टू गॉड, जिस तरह अब हो रहा है हमारे साथ, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अब वो हम में से नजर आते हैं सबको, हिलते जुलते आते जाते ऐसे, पर हमारी किस तरह हिल रहे होते हैं? यूं तो नहीं थे पोजीशन? कसम झूठ नहीं बोल रही। नहीं, वो सोफे पे उछलते होंगे ना यूं करके। अस्तगफिरुल्लाह। अगर हट गई ना, यार अगर मेरी हट गई बरकत भाई। उन्हों- ए भाई, वो क्या हो गया? तेरे आप स्प्रिंग वाला ही सोफा। मैं हमारे तो यूं बाकायदा। नहीं आमिन, कह गई वो तो अकेला में उछल कौन रहा है? हम एक जगह पे बैठे ऐसे फील होता है कोई गुजरा है। कोई गुजरा है? यार हमारी ना, गुजरा है? हमारी अच्छा, कोई जो- गुजरा है। हमारी जो तुमने बोला इधर से क्यों गुजरा? आज तो इधर उन्हीं से को बताई जा रही है वो सीरियस अबे लेवल भाई पे। सुन ले। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो मेरा इससे पर्दा है। सुने सुने अब मेरा इससे पर्दा है। सुने सुने देखें, हमारी ना जो काम करती है मुमताज बाजी, वो कहती है एक दिन ना वो हमसे लड़ाई करना शुरू हो गई कि बर्तन इतने सारे आप लोगों के पहले पूछती कोई मेहमान आया हुआ था, हमने कहा नहीं, तो बर्तन खत्म ही नहीं हुए, जो धोए जा रही है धोए जा रही है। अच्छा वही बर्तन दोबारा आए जा रहे हैं, मतलब ये नए पता नहीं, समझ ही नहीं। नए नए बर्तन आ रहे हैं। वो रात को मैकडॉनल्ड्स से मंगाते हैं ना ये जिन। पता नहीं यार, आई स्वेयर आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। उसने कहा कि बर्तन में धो के थक गई हूँ, बर्तन क्यों नहीं खत्म हो रहे। तो अगले दिन ना वो बीमार भी हो गई। अच्छा मेरी छोटी बहन नूर कहती है कि ना मुमताज बाजी, बर्तन आपको लग रहे हैं ज्यादा, उतने ही है जितने हमने जो रात में खाना खाया। हाँ। कहले बर्तन ज्यादा या फिर बंदे ज्यादा? यार हमारा घर फैल जाता है खुद ब खुद। फैल जाता है? फैल जाता है। क्लीनिंग करो। मतलब 200 गज का 400 गज का हो जाता है। हाँ। नहीं चीजें फैल है तो 500 गज का, लेकिन चीजें फैल जाती हैं। अच्छा, 4 गज का हो जाता है। तो एक गज का घर है क्या? मैंने सुना इंच का घर है। नहीं, अच्छा सॉरी। यार देखिए फिर पता है वही हो जाएगा, फिर बरकत भाई, अच्छा, फिर- sorry। फिर वो आएगी नहीं, फिर वो यूके चली जाएगी। अच्छा सॉरी। अच्छा आगे अहमद भाई देखें, वो कह रही है कि घर फैल जाता है, उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो मैंने कहा शायद 200 अच्छा, 400। नहीं घर फैल जाता है, मतलब जैसे ये यार पहले चड्डा ये फैला हुआ होता है, मतलब सामान फैला हुआ है। चड्डा यहाँ पड़ा हुआ है, सोचा पंजाब था यहाँ पड़ी- 2-3 एपिसोड करवा के जाऊंगी। अच्छा सॉरी। अच्छा आगे बोले। घर फैल जाता है। सॉरी। यार मेरी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह सेहत दे जिंदगी, अल्लाह अल्लाह सेहत बाबू दे ने जिंदगी। सेहत दे। फिर क्या हुआ इसके बाद बताएं? यार ये फैल जाता है, मतलब सुबह हमारी मेड हमसे लड़ाई शुरू कर देती है, भाई इतना तुम लोग गन करते हैं। हाँ, कह रही है घर है ताजमहल है। हाँ यही बोलती है वो, ये बोलती है कहती मैं मेरे अकेले बंदे का काम अच्छा नहीं ये है। कितना खतरनाक जिन है, ये बर्तन गंदे कर रहा है ये क्या लड़की। यार? फैमिली है यार। मेरा छोटा भाई क्या बता रहा है, जो याद है एक दिन आया था मेरे साथ यहाँ पे छोटा भाई शहरोज, वो बता रहा है, कह रहा है यार आप ही जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो जब आपको पता जिनने वेलकम किया था, वेलकम। यार आपको पता है ना एक ही कमरे में सोते हैं, जब पहला दिन होता है सारे एक ही कैसे कमरे पता में होगा सोते हैं। ये कमरे में आए क्या तुम्हारे? अबे भाई जब वही तो कोई बोल किसी घर में शिफ्ट होता है तो सारे एक ही कमरे। हाँ, जो नया घर होता है ना, फिर बाद में अपना कमरा सेलेक्ट कर लेते हैं ना। हाँ, कि मेरा दरवाजे के पास आता कि दरवाजे से निकलूं। होता है ना, कमरा होता है, सेट क्या होता है। ओके दरवाजे कितने हैं? हाँ, दरवाजा है ही नहीं, सारे क्यों घुसो अंदर। मेरे रूम का एक ही दरवाजा, एक ही रूम का दरवाजा, वो खुलता बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से। सबके कमरों से पास से होते हुए गुजरे। फिर तो नहीं पकड़ा, ये नहीं हो सकता। अच्छा एक ही कमरे में सोते थे पहले आप लोग? यार मुझे बोलने तो दो। अच्छा सॉरी। मतलब जो पहला दिन था हमारा घर में, तो सारे बहन भाई और मामा जो है हम लोग एक ही कमरे में सोए, क्योंकि एक बेड हमने सेट कर दिया था। हाँ, जिनके लिए। अबे भाई मेरी माँ सो रही थी उस दिन। अच्छा माँ सोई थी। सॉरी। मैं नहीं सुना रही। अच्छा सॉरी सुनो। एक ही बेड पे आप, आपकी अम्मी और 2 बहनें और। हाँ, और नहीं छोटा भाई, मम्मा और बहन, और हम लोग बहन भाई बाकी के नीचे लेट गए। 500 गज का घर लिया। नहीं वो उस वक्त सेटल नहीं हुआ वो। यार वो एक छोटे भाई को हम छोड़ता वहीं पे सोता हुआ छोड़ के हम लोग सारे ना जाके बाहर लाउंज में लेट गए। बाहर लाउंज में लेटे तो ना वो कहता है, उसने बताया, अब उसकी जबानी में बताया, कहता छोटे भाई ने, शहरोज भाई ने ने बताया। वो कहता आप ही यार मुझे ना ऐसे आवाज आ रहा कोई औरत बाथरूम में नहा रही है, और मैंने कहा आपको कैसे पता कि वो औरत ही नहा रही और है? पता भी बेटे को चला, तुम लोगों को नहीं चला। हाँ एक और आप कहानी है। इनको पता चलता तो कोई मर्द नहा रहा होता। ये सोचिए शहरों में नहा रही हूँ। नहीं तो फिर वो भी नहाया। आपके भाई ने उस औरत को देखा। वो वहीं बैठे नहा, यहाँ बैठे। अच्छा, पसीने से नहा गया। पसीने से नहा गया वो। पसीने से नहा अच्छा फिर नहीं आपके भाई ने उस औरत को देखा तो नहीं ना? नहीं देखा। औरत को देखता तो फिर रोज जिद करता। गया। मैं भी नहाऊंगा। हाँ,
कि भाई इस टाइम पे मैं ही नहाऊंगा और कोई नहीं नहाएगा। नहीं यार देखिए आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं जबकि ये सीरियस ये सीरियस वाकया है, मजाक नहीं है, ये बताइए सीरियस। अच्छा नहाने की बात कर रहे हैं, ये देखे यार अच्छा, फिर? उसको औरत की अच्छा कौन से साबुन की खुशबू आ रही थी? वो बर्तन धोने का जब भी तो बर्तन खत्म हो रहे हैं भाई, वो बर्तन धोने का साबुन था, जब भी तो बर्तन बढ़ रहे और बर्तन धुल नहीं रहे। मैं नहीं मानता कि वो बर्तन धोने के साबुन से नहा ना मारने से क्या होता है? उस साबुन में तो आप वहाँ थे? उस साबुन में तो चिकनाई नहीं होती भाई चिकनाई तो वो शायरों में थी ना, जो सोच रहा था जहन में, पसीने की चिकनाई। ओ हाँ अच्छा फिर स्ट्रेंज शहरोज सीरियस बताओ प्लीज। अच्छा शहरोज ने आपको कहा कि एक औरत नहा रही है और ये रोज नहा, बता कहता प्रॉपर आवाज आ रही है। प्रॉपर आवाज क्या आ रही है? बातें भी कर रही थी बाथरूम में कोई और भी था, नहाते हुए बातें कर रही थी। एक सेकंड बाथरूम में। अच्छा उसके बाद मोबाइल था उस औरत के पास? नहीं वो गाना बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया साबुन भी उठा ला, वो कर रही। हमारा गाना था ना, बाहों में चले आ। वो कह रही थी जंगल है आधी रात। भाई अभी आप खुद कॉमेडी करी देख। ये तो ये मजाक कर रही है, तो ये मजाक कर नहीं अच्छा ये यहाँ तक सीरियस थी कि बाथरूम में कोई औरत ना और नहा रही है, इसके और बाद इसके बताओ। भाई ने देख लिया, सुन लिया, इसके भाई देखा नहीं उसने, सुना उसने देखा नहीं, सुनने पे पसीने छूट गए। आगे से भी ड्रॉनी बात है, मैं नहीं बताऊंगी। बताया उसने ये सॉरी मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। उसने ये सुना कि वो किसी से बात कर रही है नहाते हुए, मतलब Okay. इससे कंफर्म हो गया वो औरत है। कह रहा Okay. मैं उठ के ना, मैंने देखा घर में सारे तुम लोग हो नहीं, मैं उठ के एकदम बाहर की तरफ आया हूँ, लाउंज में तुम लोग सब लेटे हुए थे, हम लोग बहन भाई सारे जमीन पे, मामा हमारा ना सोफा एल शेप बना हुआ है, मामा उस पे लेटी हुई। सोफा भी एल शेप का। सब सारे ढूंढ ढूंढ के अल्फाबेट ला रही है, ढूंढ ढूंढ के भाई, क्या हो अल्फाबेट गया? ढूंढ ढूंढ के अल्फाबेट ला रही है जिसमें हमारी पकड़ाई हो। अच्छा कोई और राउंड में नहीं था अल्फाबेट? देखिए मेरी बात अच्छा ये सुनिए। मेरा मेकअप आर्टिस्ट है भाई, एल शेप सोफा है ना हमारे घर। अच्छा मेकअप वाले को क्या पता? वो आते मेरे होता घर है, यार। मेकअप वाले के अपने शौक है, क्या हो गया तो अपना। नहीं इतना फेमस सोफा एल शेप, हाँ तो ये तो होता है, ये तो एक नॉर्मल बात अच्छा ना भी होना तो बंदे लोग बना लेते हैं, 2 सोफे रखे हैं। 2 एल बना लिया। वैसे ही है, ठीक है। तो मम्मा उस पे सो रही थी और उसके बाद वो छोटा वाला भाई आके सोफे पे ही बैठ गया। सोफे पे बैठ गया। हाँ मतलब इस तरह बैठ गया, हमारा उस लाउंज से टेरेस टेरेस नजर आ रहा है। टेरेस ठीक ठीक है। है, सामने कह रहा है टेरेस नजर आ रहा है। अभी हमारे उस साइड जहाँ से नजर आ रहा है उधर घर बन गए, पहले वहाँ घर नहीं था। थोड़ी सी दूर बिल्डिंग नजर आती। वो कहता है एक मैंने देखा गाय गाय। वो चलता हुआ आया है, मतलब जो 4 पाँव पे, नहीं अच्छा सॉरी, फिर वो 2 पाँव पे खड़ा हो गया। और फिर दोनों पैर भी खड़े कर लिए, फिर तो किसी से बैल खड़ा होगा हुआ। वो गाय नहीं होगी, बैल होगा। बैल ही था, बैल ही था। बैल ही था। बैल था। और ना वो उसको यूं इशारा कर रहा है, ओ मैं आऊं, शहरोज को यूं कर रहा है। बैल कह रहा है कि मैं आऊं, हाँ, शाहरुख ने कहा अभी बोल नहीं, अभी रहा घर है, वाले ऐसे हैं। कर रहा है। तो शहरों ने कहा कि अभी निकल आना। शहरों, अच्छा मैंने शहरों से पूछा, मुझे लगा शायद इसको ना कि हेलुसिनेशंस हो रही है और ये को नहीं भी हमारी सेशन बताए। यार, ये क्या मतलब है इसका? ये मतलब होता है एलुसेशन। हेलो प्लीज कम मिया सेशन। हेलुसिनेट Okay, करते okay. हैं कि आपको लगता है ये इस तरह के सोफे देख के होता है अक्सर। अच्छा नहीं, सो नींद से उठे ना बंदे को अचानक लगता है जमीन हिल रही थी, जलजला आ रहा था, इस तरह के अचानक okay, डर ऐसे जाते ख्यालात हैं। तो हाँ। मुझे लगा, तो मैंने कहा कितनी देर? कहता यार आप ही 2-3 घंटे वो मुझे वहां नजर आता रहा। मैंने कहा तुम डरे नहीं? कहता यार मैंने पहले उसको मैं डरा, फिर मैंने कहा हाँ आ जा। कहता अगर मुझे ये लगा कि मैं उसको नहीं बोलूंगा तो वो शायद मैं डरूंगा ना तो वो आप लोगों को कुछ ना डैमेज नुकसान ना दे दे। सो मुझे उसके बाद यार हम लोग जब से इस घर में आए हैं, हमने पहला घर भी इसलिए ही छोड़ा था, इस घर में मम्मा के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये लग रहा है घर में नहीं, अब नहीं ये पता है, ये जिन ये आपके पीछे आपका कोई रिश्तेदार जिन है ये? मुझे लग रहा है हमारा कोई रिश्तेदार है। कुछ थी आपका कुछ? आप ये जिन के साथ, जिन भी आपके साथ शिफ्ट हो रहा है, नहीं अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ आप या घर तो आप change उसे कर लें। कमरा दें या प्रॉपर इसको जगह, इसका जगह दें या कोई अरेंज कर दें उसको कुछ। हाँ नहीं सीरियसली, नहीं, मजाक नहीं। एक कमरा दें उसे, किसी बाबा को बुलाएं, अच्छी बात, एक अच्छी कमरा दें उसको, कहे भाई तो शिफ्ट, जब वो आपके साथ ही जाएगा और उस पे वो बांधने, हाँ क्योंकि उसे टिकट वीजे की तो जरूरत नहीं, वो यूके भी निकल जाएगा। वो भूल भुलैया फिल्म में अक्षय कुमार बांधता है ना, वो क्या बांधता है उसमें निकलेगी नहीं। हाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करे कुछ जाएं फिर किसी करें। जो और ओरिजिनल जब बाबा भी होते आप लोग घर में घूमे ना, झुंड बना के घूमे यार एक अकेला बाबा वो को मैं करेगा जानती हूँ, एक हाँ। दिन बाबा को जानती हूँ, आप लोग भी शायद जानते हो, बरकत बाबा। सोचो उनसे कोई दम दुम करवा दो। मैं किसी उसके लिए दम की जरूरत नहीं है, एकदम की जरूरत उसके लिए- एकदम। नहीं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हमने मजाक में ले लिया, लेकिन एक्चुअल इनके वाकई सीरियस होते हैं और हमारी दुआ है कि वो बस और- आपकी तक महदूद रहमत ना आने। और एक बात कह रहा हूँ अहमद नहीं, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चीजें उन पर हावी होती हैं जो डर जाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है नहीं डरती। अभी मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैं यूके में थी, माशाल्लाह, अभी अगले आपको शो के लिए भी पता कुछ है रख ले बहन।
अच्छा, नहीं ये नहीं डरती भाई। 3 महीने से मैं यूके में थी यार। मैं ना अपार्टमेंट में जिधर रह रही हूँ मेरे कज़न का ही घर है। छोटे कज़न को मैं बोलती हूँ कि यार, उसका नाम अब्दुल्ला है, मैं बोलती हूँ अब्दुल्ला यार काफ़ी 2-3 दिन का कचरा ना उसने बड़ा सा जमा कर दिया। उसने कहा सुबह मैं जॉब पे जाता हुआ फेंक जाऊँगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो नहीं फेंका। मैंने कहा यार मुझे ना इरिटेशन हो रही थी। 3 दिन कचरे में से आवाज आती है भाई फेंकोगे नहीं। हाँ यही हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लीनिंग की, अपार्टमेंट की सारी क्लीन किया, बर्तन धोए। मैंने कहा यार कचरा फेंक कर आती हूँ। मैंने अचानक टाइम देखा 3 बज रहे रात के। आई स्वेयर 3 बज रहे रात के। हाँ, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी खुद के ऊपर माशाल्लाह 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के मैंने चादर उड़ी। मैं एक तो है घर के पीछे जहाँ पे कचरा फेंकते हैं सारा, जाके आप ट्रैश करके आ जाओ। मैं आगे गई फेंक कर, तो मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैंने ये सोचा डर जाएगा जो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। मैं कचरा भी फेंक के आ गई, अकेले भी रह रही होती, कोई भी नहीं रह रहा होता साथ, मुझे डर नहीं लगता अकेले। और लोग तो कहते हैं यूके में तो वैसे ही बहुत असरात है क्योंकि सन्नाटा बहुत जल्दी हो जाता है, अजान की आवाज़ नहीं आती है। सो ऑनेस्टली मेरे साथ मैंने देखा हुआ वहाँ पे है, आपको पिछले मैंने शो में सुनाया था वो किस्सा, बट मेरे साथ कुछ नहीं होता क्योंकि मैं डरती रही। माशाल्लाह। बाबा पे मुझे एक बात याद आ गई। इन्होंने बाबा का कहा ना कि भाई एक नशा ही ना जाली बाबा के पास पहुंच गया। कहने बाबा दुआ करो कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाए। ये कह के नशा ही बाहर निकला, किसी ने उसकी जेब काट ली। नशा ही वापस बाबा के पास गया, कहने लगा बाबा पहले पूरी बात तो सुन लिया करो फिर एक्शन लिया करो यार। जेब से ही निकल गया। नहीं तुम बहादुर लड़की हो, इसको देखना ड्यू का कमर्शियल ऑफर होगा। क्या बात है। नहीं मैं ये बात तो निडर है। और लड़कियों को यार निडर ही होना चाहिए। अल्लाह पाक निडर होना चाहिए भाई। बहादुर डरे ना किसी से। आपके चेहरे से आपके बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं कि आप डरपोक हैं। हाँ वैसे ये बात मैंने देखा है। मैं वैसे लोगों से भी नहीं डरती। सीरियस अच्छी बात। लोग आपसे डरते हैं भाई कि मैं अबे लड़के अबे भाई कॉलेज के लड़के बोलते हैं अबे यार ये आ गई अब छिड़ेगी। ये बहुत बहादुर है भाई। एक बात सच्ची सच्ची बताएगा, संडे के दिन कपड़े धोती हैं? मैं एवरी सेकंड डे अपने कपड़े धो लेती हूँ। अच्छा। हर दूसरे दिन कैसे? यार मैं मशीन में अपने कपड़े नहीं वॉश करवाती, मैं हैंड वॉश करती हूँ क्योंकि कपड़े सिर्फ ब्रांडेड होते हैं, खराब ना हो। तो बेसिकली कपड़ों का मैं ये करती हूँ। अच्छा वैसे मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछें। बरकत ये बताओ, बरकत से पूछूंगी, बरकत ये बताओ प्यार में क्या होना चाहिए? प्यार में खड़ा होना चाहिए। मुश्किल में नहीं, मेरा मतलब है मुसीबत में प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा होना चाहिए। मुश्किल वक्त में अगर आपका प्यार ही आपके साथ नहीं खड़ा तो कद्दू का प्यार है। हाँ। और इंसान चाहता भी है कि मुश्किल वक्त में उसका प्यार ही उसके साथ खड़ा हो। वाह बात है। अच्छा आप बड़े जीनियस है यार, आप बड़े सवाल कर रही हैं। आप ये बताएं कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी कौन हुई? चाची। माँ। वाह यार बहुत घुमा फिरा इस तरह नहीं कोई नहीं बता सकता। अच्छा हमने पता क्या कर दिया, हम नई जनरेशन ने ना सारा फर्क ही मिटा दिया। चाचा ताई सब खत्म, अंकल आंटी। यार वो मैं तो चाचा चाची बोलती हूँ। अब देखो ना, अब इतनी जवान अगर ताई हो मतलब बोलेगा ताई हो तो ये तो ताया के मजे आ गए। ये ताई लग रही है आपको? यार मैं तो अपने भाई की जो बेटी है ना वो मुझे फुप्पो बोलती है। मुझे इतना ऑकवर्ड फील होता है जब छोटी छोटी 2-2 3-3 साल की हैं तो मैं उनको मेरा नाम पुकरवाती हूँ। वो मुझे बोलती है युच्छा ये चाइनीज में भी। अच्छा ये बात सही कि पहले लोग दरवाजा खटखटा के भाग जाते थे, अब लोग मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। तरीका वो ये सोच नहीं है। क्या बात है। तुम करती हो पॉइंट? डिलीट मैं नहीं डिलीट करती, मेरे अंदर इतना है कि मैं जो लिख दूंगी। और दरवाजे की बात की तो एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं सही दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से गलत दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन अंदर चले आते हैं ना, मसला ये। हाँ ये मैंने सीरियस बात की है। अच्छा एक सवाल है दूसरा जिसके बारे में सीरियस जवाब दीजिएगा। क्या ये बात सच है? कहते हैं कि जिस तरह मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है, बिल्कुल उसी तरह औरत के दिल का रास्ता शॉपिंग करवा के गुजरता है। कितनी शॉपिंग करती है? देखो सही बताना। शॉपिंग तो उसने पहले बताया था, तो हर दूसरे दिन शॉपिंग करती है। कब बताया था मैंने? आप पिछले शो में बताया। मैं सिर्फ 2 दफा शॉपिंग करती हूँ। लेकिन वो 2 दिन ये आप दोनों अपना व्हाट्सएप चेक कराएं, ये बातें तो नहीं कर रहे आप? नहीं यार शो में बोला नहीं। अच्छा मैं बजट पूछना चाह रहा हूँ। आजा कितने की शॉपिंग की है तुमने? फिर मैं बता दूं मैंने कितने की है। यार मैं साल में 2 दफा शॉपिंग करती हूँ। किसके पैसों से? अपने ही पैसों से करती हूँ। साल में 2 दफा जो बंदा देखो उस वक्त भी यही पूछा था, हाँ इसलिए नहीं पूछना चाह रहा था। कितने की बजट बताओ। डिपेंड करता है कि बंदा आता किसमें। कभी 1-2 लाख की कर लेती हूँ, कभी 10-20 लाख। 1-2 लाख की? अच्छा 1-2 लाख की? 1-2 लाख की नहीं, ये तो कम है। तो आपका की क्या है यार? ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आई कैन अफोर्ड इट। साल में तो तुम करवा दिया करो बच्चे शॉपिंग। अच्छा ये कहते हैं कि जिस दरख्त पर हर कोई आसानी से चढ़कर फल खा सकता है, उस दरख्त को काट देना ही अक्लमंदी है। और ये बात दरख्त के लिए नहीं है, ये बात उस शख्स के लिए जो फल खा रहा है। हाँ कि क्यों वो हर दरख्त पर चढ़ रहा है। Why for Yusra? आप भी तो सवाल कर रहे हैं, आप पूछे ना। अच्छा वो क्या, मेरी एक पहेली है। अच्छा वो क्या चीज है? क्या कोई ऐसी गलत, क्या कोई गंदी चीज है? मतलब आप इतना बताएं क्या चीज है, बताएं। वो क्या चीज है
जो वाइट कलर की है और चिपचिपी स्टिकी भी है, लेकिन उसको थूक देना बेहतर है बजाय पीने के। क्या तुम बताओ? अरे भाई टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट? अरे अच्छा, वो जल्दी बता, मैं वहां तक पहुंचने वाला था। नहीं, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, हाँ। टूथपेस्ट में ऐसा होता है कि वो उसको उसमें कुछ मटेरियल ऐसा डालते हैं, अगर आपके पेट में भी चले जाए तो मसला नहीं है। हाँ, मैं तो लेकिन बचपन में थूक देना चाहिए ना। मैं तो बचपन में टूथपेस्ट खाता था भाई। जब इतना गोरा तू बुरा तो नहीं है, गोरा थोड़ी होते हैं, तो मैं तो खाता था टूथपेस्ट। तभी तो ऐसे हैं आप। अच्छा ना। दूसरा, आपके चेहरे पे जब मैं देखता हूँ एक ग्लोइंग है। हाँ, ये कैसे माशाल्लाह। आती Mind blowing है। ये मतलब किसी की मदद करके आती है ग्लोइंग। हाँ, कैसे? How? कैसे? किसी की मदद की आपने, आपको याद हो यार। और जिसकी मदद की हो उसने कहा मैडम ये मदद नहीं चाहिए थी। नहीं, मैं वाकई बहुत लोगों की कोशिश करती हूँ मदद कर दूं। वाह 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 वाह। आपको पता है मेरी माँ की मुझे दुआएं, मेरी माँ मुझे कहती है युसरा अल्लाह ताला तुझे इतना हुस्न दे, इतना हुस्न दे कि दुनिया तुझे देख के हैरान हो जाए। वाह वाह कभी वाह। तो उनकी दुआ कबूल होगी। कभी तो कभी नहीं, और मुझे लगता नहीं होगी। हो गई है, हो हो गई है, गई हो हो गई, हो गई। गई। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपको। अभी आपने अच्छी बात की, कुछ लोगों का मैंने देखा है, आप तो फिर भी नेक काम करती हैं, जज़ा दे अल्लाह आपको। कुछ लोगों का मदद करने का तरीका जो है ना ऐसा टैसा होता है, आप बोलो आपका दिमाग घूम जाएगा, ये कौन सा तरीका मदद करने का। अब आप देखो फुटपाथ पर लोग सो रहे थे, एक बंदे ने उन पर गाड़ी चला दी, उससे पूछा हुआ ये क्या क्या, वो क्या कह रहा, मैं चाहता हूं ये हॉस्पिटल के बेड पर सुकून से सोए। और क्या चाहिए? एक मैसेज है कि औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ करने की आदत पड़ जाए। वाह 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 वाह। आपको पता है मैं एक और बात बताती हूँ। जी। औरत को इज्जत जो है ना वो रब की तरफ से मिलती है, जबकि आदमी को इज्जत कमानी वाह पड़ती वाह 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 यार, ये वाह। औरत पे बात हो रही ना, बात होगी बेटी की। वाह 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 वाह। यार बेटी का अगर अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला अगर गलत हो जाए ना, तो ना रिश्तेदार उसको माफ करते हैं, ना माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं। क्या बात समझ रहे हैं आप? और अगर बेटी की शादी माँ बाप अपनी मर्जी से करा दें और वो गलत निकले, तो फिर कहते हैं कि बेटी का नसीब ही ऐसा है। हाय हाय हाय, आप देखें ना, जब माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी तो बच्चे डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे। अब माएँ ग्रेजुएट हो गई तो बच्चे टिकटॉकर और डांसर बन रहे हैं। वाह वाह हाय वाह। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये अपने ऊपर तो बातें नहीं करो यार। अब देखिए एक बात कहना चाहता हूं, ये बात दिल से कह रहा हूं, आप देखिए बीवी कौन है? कौन है? नाराजगी में भी पूरे घर का खाना बनाकर खुद गुस्से में भूखी सो जाने वाली अल्लाह की खूबसूरत मखलूक को बीवी कहते हैं। हाय 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 हाय। मैं तो कहता हूँ कि जब आप उरूज पे हो ना, तो अपना लहजा नरम और नजरें नीचे रखें ताकि जवाल में ज्यादा तकलीफ ना हो। हाँ, यार। और एक और बात कहना चाहता हूं, इसको ऐड करूंगा। आप किसी भी फील्ड में हो, ये बात मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, आप जीतने के लिए खेलो, हराने के लिए खेलोगे खुद हार जाओगे। एग्जैक्टली हाय, हाय, यार, हाय। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अभी भी मेरे जहन में आई है कि हम ये सोचते हैं कि शायद जो अरेंज मैरिजेस होती हैं इस वजह से वो कामयाब नहीं होती हैं, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, आगे जाके तलाक हो जाती है। लेकिन मैंने ये देखा है जो लव मैरिजेस है उनमें डिवोर्स की रेशो ज़्यादा है। अच्छा यार, ये मैंने ये तुमने- देखा है। अभी मेरे दोस्त मुझे भी यामीन बता रहे थे कि दीदी आपको पता है वो फलानी लड़की जो एक टिकटॉकर लड़की है, उसकी रिसेंटली इन्होंने इतनी धूमधाम से शादी की, ये हुआ, अभी उनकी सेपरेशन हो गई। मैंने ये वाकई नोटिस किया है, आप जो लव मैरिज कर रहे होते हैं ना, पहले हमें लगता था शायद हम जो अरेंज मैरिजेस करते हैं माँ बाप की मर्जी से, हमारी उससे बनती नहीं है। नहीं, मैंने वाकई ये देखा है जो माँ बाप की मर्जी से होती है वो ज्यादा चलती है। इसी बात पे शेर याद आ गया। जी जी। कि हम कह कहो में घिरे हुए लोग, हम कह कहो में घिरे हुए लोग, हम कह कहो में गिरे हुए लोग, कौन जाने हैं दवाइयों पे जिंदा है। हाय हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। कोई मर गया तेरे दीदार की प्यास से, कोई मर गया तेरी दीदार की प्यास से, कोई मर गया तेरे दीदार की प्यास से, और किसी का कमरा महका तेरे उतरे लिबास से। अच्छा शादी का शेर है, दूल्हे का सेहरा सुहाना। थोड़ी मुश्किल होती है उतर ही जाते हैं, नहीं नहीं, थोड़ी मुश्किल होती है उतर ही जाते हैं। हाँ, दिल से दोस्त भी और महबूब भी। हाय हाय हाय, कि ना दोस्ती बड़ी ना प्यार बड़ा, ना दोस्ती बड़ी ना क्या प्यार बात? बड़ा, ना दोस्ती बड़ी ना प्यार बड़ा, जो चाय पिलाए वो इंसान बड़ा। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात पिला दो चाय यार। वाह 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 वाह, इसी बात पर अर्ज किया है। क्या शख्स था जिसने कयामत कर दी, क्या शख्स था जिसने कयामत कर दी। क्या शख्स था जिसने कयामत कर दी, रात भर जागना मेरी आदत कर दी। वाह 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 हाय। वाह क्या बोलूं मैं, गाली अभी मैं फैमिली देखती है, मैं गाली देना नहीं वाह चाहता। वाह, क्या शख्स कयामत कर जी दी। बरकत साहब। हाँ, इसी बात पर क्या है, उसका बदला मैं दूसरों से लेता हूँ, उसका बदला मैं दूसरों से लेता हूँ। उसका बदला मैं दूसरों से लेता हूँ, जो मुझको चाहे मैं उसको छोड़ देता हूँ। अबे झूठे, छोड़ देते हो। छोड़ देता हूँ, आप जो सोच रही हैं वो भी कर देता हूँ। बेदिली है इस कदर आज, बेदिली है इस कदर आज, कि हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हत्ता के मोहब्बत भी नहीं।
मोहब्बत भी नहीं तो फायदा क्या, इतनी रात हमने खुआरी क्या की? तो एक सेकंड तो मोहब्बत भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? पैसे चाहिए। सुकून। हाँ, पैसे पैसे। कि मैं अगर भीड़ में खो जाऊं और तुम ढूंढ ना सको, मैं अगर भीड़ में खो जाऊं अगर तुम ढूंढ ना सको, मैं अगर भीड़ में खो जाऊं और तुम ढूंढ ना सको, सिर्फ एक आवाज लगा देना, चाय बन गई है। एक शेर है, तुझे और भी चाहने वाले, तुझे मेरा मलाल थोड़ी है। तुझे और भी हैं चाहने वाले, तुझे मेरा मलाल थोड़ी है। मैं मर जाऊं तुझे क्या परवाह, तुझे मेरा ख्याल थोड़ी है। ये मरने की बातें नहीं कर नहीं करो, अभी और पॉडकास्ट भी करनी, अभी और भी करनी है। मरने के मुझ पे मरो, ये क्या हो गया? आंखों में आंसू आ गए। ये रिएक्शन वीडियो था, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है और मैं वीडियो को यहीं ऐड करना चाहूँगा। आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को भी। कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, फिर मिलते हैं इसी और वीडियो के साथ।